हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस परीक्षा का 1 दिसंबर का तीनों शिफ्टों का पेपर आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तीनों शिफ्टों का पेपर साथियों आज की इस वीडियो हम एनालाइज करेंगे कि आपकी 1 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है साथियों तीनों शिफ्टों में, तो आपके उस परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों मुझे कमेंट में ये बताना कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा 1 दिसंबर वाली में ये सब क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना। तो साथियों जिन भाइयों का भी दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जा रहे हैं एग्जाम में। साथियों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि साथियों जिन भाइयों का भी पेपर नहीं हुए उनके लिए तो साथियों रामबाण क्लास होने वाली है। तो साथियों इस वाली वीडियो मैंने सभी क्वेश्चन रियल लिए हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन अलग से नहीं डाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो साथियों सभी क्वेश्चन जी के जीएस के होने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन की संख्या साथियों 150 क्वेश्चन है। तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है साथियों 150 होंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों मिक्स हो गए हैं सभी क्वेश्चन, तो मुझे ध्यान से बताना कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर आया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का आकार किस प्रकार का है। सबसे पहले साथियों आपका क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का आकार किस प्रकार का है, तो आपका सही आंसर हो जाता आयताकार। आपके ऑप्शन में आयताकार होगा, तो आयताकार इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो साथियों ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, तो कब धारण की थी साथियों 412 ईस्वी में। 412 ईस्वी में। और किसको पराजित कर की थी, तो शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुआरी नदी भारत के किस राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जुआरी नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता गोवा में साथियों, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 2 सरकारों ने मिलकर काम किया था। बताइए साथियों कौन सी है, तो आपका ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था, तो आपका राइट आंसर हो जाता छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में 2 सरकारों ने मिलकर काम किया था। तो कब से कब तक, 1980 से 1985 तक साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विद्युत धारा का मात्रक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है एम्पियर साथियों, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुआ था। तो बताइए साथियों पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो इब्राहिम लोदी। तो साथियों कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार तो साथियों आपका राइट ऑप्शन हो जाता है मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किए थे। 5 सागर कब पार किए थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। साथियों थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये, तो बताना मुझे सही आंसर क्या लगा के आए आप। और इसका राइट आंसर था वो साथियों भारत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। तो साथियों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है गुजरात साथियों। आपके ऑप्शन में गुजरात होगा, तो आपका राइट आंसर गुजरात हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक की समाज की स्थापना साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो जिन भाइयों को नहीं हुआ है वो ध्यान से देख लो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ज्योतिबा फूले ने। और कब की थी, तो 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। 2011 की साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है लक्षद्वीप की। किसकी थी, लक्षद्वीप की। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका। 36वें राष्ट्रीय खेलों सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सर्विसेज। सर्विसेज साथियों आपके ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का, तो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपका राइट आंसर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके ऑप्शन में होगा, तो राइट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों आपने यहाँ पर राज्यपाल लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि। तो साथियों किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है कृषि साथियों। तो किसके लिए है? संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में और राज्य सूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश साथियों, अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? सामान्य नमक में, तो साथियों आपको पता है NaCl मौजूद होता है, NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों आपका ये, तो राइट ऑप्शन हो जाता साथियों अनुच्छेद 51 और AG में साथियों। ये क्वेश्चन आपका भी रिपीट कई बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, बताइए साथियों कहाँ से ली गई है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है जापान साथियों, जापान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो साथियों आपके ऑप्शन के ऊपर था, तो अगर आपका ऑप्शन इसमें विधान परिषद के सदस्य था तो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी धारण की थी साथियों उपाधि? तो देवपुत्र की, देवपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, श्रीलंका के ऊपरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है साथियों राजराजा चोल प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर चोल शासकों पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, महारानी एलिजाबेथ की राज अभिषेक में 1953 में भारत के कौन से नृत्यांगना बुलाई गई थी? साथियों ये क्वेश्चन आपका बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था, बहुत अंदर का क्वेश्चन है साथियों ये, इसको ध्यान से देख लो, काफ़ी आपका अगले एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो महारानी एलिजाबेथ की राज्याभिषेक में 1953 में भारत के कौन से नृत्यांगना बुलाई गई थी? तो कौन बुलाई गई थी साथियों? कमला। साथियों कमला नाम था इनका, ये बुलाई गई थी कमला। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, ISSF शूटिंग चैंपियनशिप काहिरा में कब आयोजित हुई थी? बताइए साथियों कब आयोजित हुई थी ISSF शूटिंग चैंपियनशिप? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 2022 में साथियों, आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया था? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, तो राइट ऑप्शन हो जाता है बेसाल्ट चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, बेसाल्ट चट्टानों को काटकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन आने से पहले उसका बहिष्कार कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से किया गया था साथियों? तो मद्रास से किया गया था। और पूछ ले कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी से, 1927 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, सरदार भगत सिंह ने साथी कौन थे? सरदार भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था? तो कौन थे साथियों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बृहस्पति दत्त, बृहस्पति दत्त राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी, आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी राइट ऑप्शन हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो समाप्त कर दी गई? कौन सी थी साथियों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और कब से कब तक? तो 2012 से और 2017 तक। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए तो साथियों मैंने कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं डाला है, सभी क्वेश्चन रियल और अच्छे हैं, तो पढ़ लो ध्यान से। FDI में आई का मतलब क्या होता है? तो साथियों FDI की फुल फॉर्म होती है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आई का मतलब होता है साथियों इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, भजन सोपुरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों? भजन सोपुरी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है संतूर, संतूर से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है? पोपीर, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो संसद के अंतर्गत आता है। और पूछ ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका पता होना चाहिए अनुच्छेद 28 में साथियों, अनुच्छेद 28 में आपका राइट ऑप्शन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, भारत का सामान व्यापार के लिए विदेश कैसे भेजा जाता है? तो साथियों किसके द्वारा? समुद्र रास्ते के द्वारा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांतिदर्ग के चाचा कौन थे जो उनके उत्तराधिकारी बने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, आपका थोड़ा हार्ड लेवल था इस क्वेश्चन का। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांतिदर्ग के चाचा कौन थे जो उनके उत्तराधिकारी बने? तो राइट ऑप्शन हो जाता है साथियों आपका कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुसार कम किया जाता था या फिर कम? क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है साथियों, दोबारा पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुसार कम थी या फिर ज़्यादा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों कम। अगर आपके ऑप्शन में कम थी तो कम, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर खुद लिखा हुआ है 82.14% थी पुरुषों की और महिलाओं की थी 6 यानी कि 65.46%। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में। और 42वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था साथियों, मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाल से भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? वास्को डिगामा, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, मानव जाति ने खाना पकाना कब से प्रारंभ किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों आपका ये। अगर आपके ऑप्शन में प्रागैतिहासिक काल है तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता प्रागैतिहासिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? गुजरात में। और किसके किनारे पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे, कुछ दूरी पर नदी सरदार सरोवर के बांध के नर्मदा नदी पर साथियों ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया था? कब किया गया था साथियों? तो 1951 में आपका राइट ऑप्शन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है भरतनाट्यम साथियों, भरतनाट्यम। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है साथियों? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक शामिल किए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मुझे पता है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आप ये लगा के आए हैं तो वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तीजन बाई, तो साथियों नृत्य काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ध्यान से पढ़ के जाना, इन भाइयों का पेपर अभी नहीं हुआ है। तो तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो पंडवानी नृत्य से, पंडवानी। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका,
अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है साथियों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। और ये किसने लिखी थी साथियों? तो बराक ओबामा ने लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? तो उन्होंने अपने पिता के लिए पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई जातिवाद पर पुस्तक कौन सी है? तो साथियों आपका ये ऑप्शन के अनुसार होता तो मैं तो जाति प्रथा का विनाश ये पुस्तक है साथियों, मैंने ये बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर आपके ऑप्शन में था तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता, नहीं तो आपके ऑप्शन के अनुसार होता ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, नाटू नाटू गीत के लेखक कौन है? तो नाटू नाटू गीत के लेखक जो थे साथियों चंद्र बोस थे। अगर इसके संगीतकार पूछ ले साथियों आपसे तो इनके संगीतकार थे MM किरावनी। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों अनुच्छेद आपका 76 राइट ऑप्शन हो जाता। अगर आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 76 था तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, महिलाओं के भाला फेंक में भाले का वजन कितना होता है? तो कितना होता है साथियों महिलाओं का? तो महिलाओं का पूछा है तो 600 ग्राम हो जाता। अगर आपका पुरुषों का पूछा होता तो 800 ग्राम हो जाता साथियों, 800 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो साथियों तीनों शिफ्टों के पेपर हैं, अपने हिसाब से देख लेना कि आपके कौन सी शिफ्ट का कौन सा पेपर है। मुझसे मिक्स हो गए थे साथियों PDF बनाते हुए। चलिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्रोत किस देश से लिया गया? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर खेला गया? तो कहां पर खेला गया साथियों? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में खेला गया, मध्य प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में बैडमिंटन का थॉमस कप कब जीता था? तो थॉमस कप कब जीता था? तो साथियों 2022 में जीता था, 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो किससे है साथियों? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आपका ऑप्शन राइट हो जाता, इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन के अनुसार हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी? अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी साथियों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है अहमदनगर की अहमद निजाम शाह ने स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर हो जाता है इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? तो किस सरकार ने शुरू किया साथियों? तो बिहार सरकार ने इसको शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन था, पहली बार ग्लोबल स्कॉट टेक का समापन किस समिट में होगा? किस समिट में होगा साथियों? तो COP 28 समिट में होगा, COP 28 समिट में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, तो साथियों आज आपने इस क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन थे आपके दिल्ली पुलिस के 1 दिसंबर से। आपने 1 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट और सेकंड और फिर थर्ड तीनों शिफ्ट के मैंने साथियों आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए। तो जिन भाइयों ने लास्ट तक वीडियो देखी है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये क्लास। जिन भाइयों का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो साथियों ये क्लास रामबाण समझो, रामबाण एक तरीक़ा से आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा पेपर। चलिए तो साथियों आपने यहाँ तक पढ़े, अब आपको एक क्वेश्चन है साथियों, इसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। आपको ये टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है,
महात्मा गांधी द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए साथियों, किस वर्ष में शुरू किया गया था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, और आपका जो भी राइट आंसर आए उसको कमेंट में छाप देना है और सेंड कर देना है। तो साथियों, आपने इस वीडियो में 1 दिसंबर की तीनों शिफ्टों के पेपर को एनालाइज किया। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी की क्लास लगनी स्टार्ट हो गई हैं, तो जाके उनको ज्वाइन करिए। और जिन भाइयों ने अभी ऑनलाइन नहीं करवाया एसएससी जीडी का, तो वो जाकर ऑनलाइन करवाइए और अच्छे से तैयारी करिए। तो साथियों, ऐसे ही जीडी की क्लास हमारे चैनल पर लगनी स्टार्ट हो गई है। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो उनको मिस मत करना, जाके उनको ज्वाइन करो और पूरी वीडियो को देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे गए हैं आपकी परीक्षा के अनुसार। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।